Hello everyone, today in this video we will learn how to use Google Fonts in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि Google Fonts को किस तरह से यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट्स के अंदर। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम Google Fonts को यूज़ क्यों करें। सो रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हमने फ़ॉन्ट फेस नामी प्रॉपर्टी का यूज़ किया था और उस प्रॉपर्टी से हमें हुआ क्या था कि हमने उसको डाउनलोड करा और अपनी वेबसाइट के अंदर डाउनलोड करके लगाया, ठीक है। और वो हमने क्यों लगाया था, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि जो भी फ़ॉन्ट फैमिली हम अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हैं, जो हमारे फेवरेट है और जो यूज़र को भी अच्छी लगे, वो फ़ॉन्ट फैमिली सब वेबसाइट के ऊपर नज़र आनी चाहिए। मतलब कि हर एक यूज़र को नज़र आनी चाहिए पूरी दुनिया में, किसी भी कोने के ऊपर वो बैठा हुआ हो, कोई भी पीसी चला रहा हो, जैसे कि विंडो हो गया, मैक हो गया, iOS और एंड्रॉयड वगैरह जो भी कुछ हो गया, जिस चीज़ के ऊपर वो हमारी वेबसाइट देख रहा हो तो उसको वो फ़ॉन्ट फैमिली भी नज़र आनी चाहिए। लेकिन हमने क्या करा था कि फ़ॉन्ट फैमिली को डाउनलोड करके अपने CSS की फ़ाइल के साथ रखा और CSS के साथ कनेक्ट किया और वो फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास प्रॉपर तरह से वर्क कर रही थी। तो जब सब कुछ सही था तो अब इशू क्या आ गया, देखो मैंने वहाँ पर एक एडवांटेज उसका डिसएडवांटेज मैंने बताया था कि उसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही हम उसको अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को रखते हैं अपने फ़ोल्डर के अंदर, जब हम उसको इंटरनेट पे अपलोड करते हैं तो हमारी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो जाती है, देखो ये रीज़न होता है कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक सर्वर है। अब सर्वर क्या होता है, जैसे कि मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट के अंदर सारा काम हुआ हुआ है कि एक HTML की फ़ाइल है, एक CSS की फ़ाइल है, एक इमेजेस का फ़ोल्डर है और एक फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर है। इसे बोलते हैं, ये हमारा एक इंटरनेट पे सर्वर रखा हुआ है, ठीक है। हमने पूरी वेबसाइट को एक सर्वर के ऊपर अपलोड कर दिया, ठीक है। सर्वर क्या होता है, जैसे कि इंटरनेट के ऊपर हमने रखा तो उसे बोलते हैं सर्वर के ऊपर हमने रख दिया। तो अब होगा क्या, ये सब चीज़ें हमने फ़ॉन्ट वगैरह डाउनलोड करके इमेजेस वगैरह CSS HTML सब कुछ रख दिया। तो जैसे ही कोई यूज़र मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है तो अब जो सर्वर जैसे वो आएगा, जाहिर सी बात है सब चीज़ें लोड होगी, मेरी वेबसाइट चलेगी, तो सर्वर से सारी चीज़ें यूज़र को हर चीज़ एक एक करके प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि HTML CSS इमेजेस फ़ॉन्ट्स। तो जब तक ये प्रोवाइड हो रही होगी तो इतने के अंदर हो सकता है कि एक और यूज़र आ जाए। जब वो एक और यूज़र आएगा तो उसको भी वो चीज़ें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हुआ क्या कि एक ही वक्त के अंदर जब तक वो पहले वाले यूज़र को चीज़ें प्रोवाइड करना उसने स्टार्ट करा ही था, मतलब कि HTML CSS इमेजेस फ़ॉन्ट्स देना स्टार्ट करा ही था, कि इतने में एक और यूज़र आ गया। अब वो सब चीज़ें उसको भी प्रोवाइड करनी है। अब जैसे वो उन दोनों को दे रहा होगा कि हो सकता है तीसरा एक और आ जाए, ठीक है, क्योंकि एक वेबसाइट के ऊपर एक ही वक्त में बहुत सारी ट्रैफिक होती है, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मिलियनों लोग एक एक वक्त में उस पर काम कर रहे हैं। तो फेसबुक इंस्टाग्राम जो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, तो ये सिलो क्यों नहीं होते हैं। तो ये तो खैर एक अलग पॉइंट है। लेकिन अब आप ये देखो कि अगर हमारे पास तीसरा एक और आता है तो जब वो उसको एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा तो हमारी सर्वर, जाहिर सी बात है आप खुद देखो कि एक चीज़ वो जो उसको पहले वाले को प्रोवाइड कर रहा है, इतने में दूसरा आता तो वो उसको कैसे प्रोवाइड करेगा, फिर वो तीसरा आ जाता। तो अब क्या होता है, सर्वर पर लोड पड़ जाता है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा आ जाती है। तो हमें जो है चीज़ें जो प्रोवाइड करनी थी उसको, वो हमारी जो है सर्वर स्लो हो जाता है। तो अब हमने क्या करा कि हमने ये बोला जो फ़ॉन्ट्स आ रहा है, मैंने जो फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल करके रखा है, डाउनलोड करके रखा है, तो क्यों ना थोड़ा सा लोड कहीं और पे हम प्रोवाइड कर दें, थोड़ा सा लोड हम कम कर लें अपने सर्वर पे से। तो होगा क्या, तो हमने यहाँ पर क्या करा, गूगल फ़ॉन्ट का सर्वर यूज़ किया। हमने बोला जो फ़ॉन्ट मैंने एक्सटर्नल जगह से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से लाके मैंने अपनी वेबसाइट पे रखा, तो ये जो फ़ॉन्ट है हम नहीं ला के रख रहे, ठीक है, हम इसको डायरेक्टली इंटरनेट के ज़रिए से ही उठा लेंगे, मतलब कि किसी और के सर्वर पे से उठा लेंगे। अब किसी और का सर्वर कौन होगा, गूगल फ़ॉन्ट्स होगा, ठीक है। अब होगा क्या इससे, जैसी गूगल, अब जब वेबसाइट लोड होगी हमारी, तो जो हमारे पास से फ़ॉन्ट्स आ रहे थे, अब वो फ़ॉन्ट्स हमारी वेबसाइट से नहीं आएंगे, अब वो किसी और सर्वर से आ रहे होंगे। जैसे कि यूज़र आया, उसको HTML CSS इमेजेस हमारे सर्वर से मिलेगी और जो फ़ॉन्ट्स हैं वो उसको गूगल के सर्वर से मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर उसी वक्त के अंदर एक और आ जाता है तो उसको HTML CSS हमारी वेबसाइट से मिलेगी और फ़ॉन्ट्स उसको गूगल की वेबसाइट से, तीसरे के अंदर भी यही होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि होगा क्या, कि हमारी वेबसाइट पे लोड कम पड़ेगा। जो हम एक एक करके चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, HTML CSS फ़ॉन्ट्स वगैरह सब कुछ हमारा ही सर्वर उसको प्रोवाइड कर रहा था। तो हमने जो सारा काम है गूगल के ऊपर डाल दिया, गूगल के फ़ॉन्ट सर्वर के ऊपर डाल दिया कि भाई आपने भी प्रोवाइड करना है मिलकर। तो थोड़ा सा हमारी वेबसाइट से, हमारे सर्वर से लोड कम पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हम गूगल फ़ॉन्ट का यूज़ करके हम उसके सर्वर से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट वहाँ से किस तरह से हम मंगवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने क्या करा हुआ है, एक HTML की बॉयलर प्लेट लगाई हुई सिंपल, और इसके साथ एक मैंने CSS की फ़ाइल को कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर CSS की फ़ाइल में जाऊँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर आके सर्वर अपना दिखा देता हूँ। ये मेरा सर्वर चल रहा है जो कि खाली है इस वक्त। और यहाँ पर आके अब करना क्या है, अब आपने ये करना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है गूगल फ़ॉन्ट्स। ठीक है, आपने यहाँ सर्च करना है गूगल फ़ॉन्ट्स। यहाँ पर आके मैंने गूगल फ़ॉन्ट्स सर्च किया और जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है इस पर आके आपने क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। अच्छा, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि डाउनलोड करके किस तरह से लगाएंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नेट के ज़रिए से किस तरह से आ रहा होगा, मतलब कि डायरेक्टली इस वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पर फ़ॉन्ट किस तरह से आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको अपना फेवरेट जो है फ़ॉन्ट को पसंद कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर आके सर्च कर लेता हूँ प्लेबोल्ड। ठीक है, मैंने आके क्या सर्च करा, प्लेबोल्ड। ये मैं फ़ॉन्ट अगर मुझे फेवरेट है मेरा तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब हमने देखा था पिछली वीडियो में डाउनलोड करना, लेकिन मैं भाई डाउनलोड नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पर गेट फ़ॉन्ट करूँगा। सेम वही प्रोसेस होगा जो हमने पिछली वीडियो में देखा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको गेट एम्बेडेड कोड का जो है नज़र आ रहा होगा ऑप्शन। अब डाउनलोड नहीं करना, हमें क्या करना है, गेट एम्बेडेड कोड चाहिए। ठीक है, अब हमने इस पर क्लिक करा। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आप अपनी वेबसाइट पे लगाना चाह रहे हो, आप अपने एंड्रॉयड पे लगाना चाह रहे हो, iOS पे लगाना चाह रहे हो या फ्लटर पे लगाना चाह रहे हो, क्या मतलब करना क्या चाह रहे हो आप। ठीक है, मैंने बोला मैं अपनी वेब पर लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इस वेब पर ये बोल रहा है कि आप क्या इस कोड को लिंक के ज़रिए लगाना चाह रहे हो, मतलब कि अपनी HTML में लगाना चाह रहे हो या आप CSS में लगाना चाह रहे हो। तो हम दोनों तरीक़ों से इसको आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो मैंने इसको अभी फ़िलहाल के लिए ये बोला कि मैं जो है HTML के ज़रिए लगाना चाह रहा हूँ। तो अब हमें ये बोल रहा है एम्बेडेड कोड इन दी हेड के अंदर जाना है ऑफ योर HTML। ठीक है, वहाँ पर जाके इस कोड को पेस्ट करना है। ठीक है, मैंने इसको क्या करा, कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं आया अपने HTML के अंदर और यहाँ पर लाके इसके हेड के अंदर CSS की फ़ाइल से नीचे लाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं एक जो है कमेंट्स डाल लेता हूँ कि ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, गूगल फ़ॉन्ट से ये मैंने इसको मंगाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इसके अंदर कमेंट डाल लिया, गूगल फ़ॉन्ट लिंक आ रहा है। ठीक है, ये सारा। तो ये इसने मुझे 3 लाइनें दी थी, मैंने तीनों लाइनों को यहाँ पर लाके इसके अंदर रख दिया। अब करना क्या है, अब करना ये है, इसने बोला अब आपको इसको लगाना है। तो लगाने के लिए आपको अपनी प्लेबोल CSS की एक जो भी आपकी CSS की फ़ाइल है उसमें जाओ और जाके ये वाला सारा कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, जो भी मैं आपको फ़ॉन्ट फैमिली दे रहा हूँ, आपने प्लेबोल नामी जो आपने फ़ॉन्ट लिखा है, ये वाला जो इसने फ़ॉन्ट दिया है जिसका नाम है प्लेबोल, आपने इसको जाके वहाँ पर ये वाला नाम लिख देना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसने मुझे ये बात बोली है। तो मैं इधर आता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक H1 का टैग लेने वाला हूँ और इसके अंदर हेडिंग डाल लूँगा गूगल फ़ॉन्ट्स। ठीक है, और एक आगे P का टैग लिखूँगा जिसके अंदर मैं रैंडमली यहाँ पर एक पैराग्राफ लगा दूँगा, लोरेम। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रैंडमली पैराग्राफ लगाया और हम इधर आते हैं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम आएंगे अपनी CSS की फ़ाइल के अंदर और आकर अब ये बोलेंगे कि जो मेरे पास H1 आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर आके आपने करना क्या है, जो फ़ॉन्ट फैमिली है, जो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है, आपने वो वाला नाम देना है प्लेबोल्ड। ठीक है, कौन सा नाम, जो गूगल के ऊपर उस फ़ॉन्ट का नाम था प्लेबोल्ड करके। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्लेबोल्ड उसका नाम था। तो अगर ये नाम आपको कहाँ से मिलेगा, देखो इसने चेंज तो कर दिया, अभी मैं इसको और क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये देखो यहाँ से आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, ये जो 2 चीज़ें आ रही हैं, 2 लाइनें आ रही हैं, आपको इसका लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको इन 2 लाइन्स का लगाना ज़रूरी नहीं है, आपका सिर्फ ज़रूरी है ये वाली लाइन का लगाना, जिससे उसको पता चल रहा है कि फ़ॉन्ट फैमिली प्लेबोल्ड लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, इधर आते हैं। इसको मैं क्या करूँगा, लोअर केस में कन्वर्ट करूँगा जो अपर केस में हो रहा है। तो अब इसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले एक वीडियोस बनाई थी। कौन सी वीडियोस थी, टेक्स्ट डेकोरेशन ने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये वीडियो मैंने अभी फ्यूचर के अंदर बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने शायद कि ये वाला ट्यूटोरियल अभी तक नहीं बनाया। तो फ्यूचर की आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बनाने वाला हूँ, और अगर बना भी दिया हो तो ठीक है, आप वहाँ से इसको देख लेना। मैंने आके इसको क्या करा, कैपिटलाइज़ कर दिया। और अब हम यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। अच्छा, सारा कैपिटल के अंदर हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको लोअर केस लगाते हैं H1 के अंदर। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास ये इस तरह का नज़र आ रहा है। तो आई होप ये आपको गूगल फ़ॉन्ट से, अब ये देखो जो फ़ॉन्ट आ रहा है लगाना आ गया होगा कि किस तरह से हमारे पास लग रहा है। अगर हम यहाँ पर P के टैग के ऊपर लगाना चाहें तो यहाँ पर P के ऊपर आऊँगा और मैं यहाँ पर आगे क्या लिखूँगा कि फ़ॉन्ट फैमिली प्लेबोल्ड। ठीक है, अब ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। अगर आपने अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो हम ये सब पढ़ चुके हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ इसका किस तरह से बड़ा करेंगे। मैंने बोला 30 पिक्सल का इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए। तो अब ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा
कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इसका भी हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं कि ये मेरे पास 50 पिक्सल का हो जाए, तो अब ये 50 पिक्सल का हो जाएगा। अब ये जो फ़ॉन्ट आ रहा है ये डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, इस वेबसाइट से आ रहा है, गूगल वाली वेबसाइट से, ठीक है। अच्छा, अभी हमने ये देखा कि हम इसको HTML में किस तरह से लगा रहे हैं। अब हम इसको CSS के ज़रिए लगाना देखते हैं। तो CSS के ऊपर आना है, आपने @import वाले पर आना है और इस लाइन को क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। इस वाली लाइन को कॉपी करना है, स्टाइल टैग को कॉपी मत करना, क्योंकि ये हमारे पास इंटरनल CSS के अंदर लगाने का तरीका है, इंटरनल CSS में लगाने का तरीका। लेकिन हम इसको एक्सटर्नल में लगाना चाह रहे हैं। इस लाइन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के सबसे टॉप वाले एरिया के ऊपर आना है, CSS के अंदर सबसे टॉप एरिया के ऊपर आना है और यहाँ पर लाके @import करके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। @import करके इसको क्या कर देना, पेस्ट कर देना सबसे फर्स्ट के ऊपर, पहली लाइन के ऊपर, ठीक है। अब जो आपने HTML के अंदर 3 लाइनें यहाँ पर आपने लगाई थी, इन तीनों लाइन को आपने क्या कर देना, कमेंट कर दो या इसको डिलीट कर दो, कुछ भी कर दो। आपने इसको बहरहाल यहाँ से हटा देना है, इन तीनों लाइनों को, ठीक है। बात को समझे मैंने बोला क्या, कि जो भी कुछ आपने यहाँ पर लगाया हुआ था, इन सब लाइनों को, इन सब चीज़ों को आपने क्या कर देना है, यहाँ से डिलीट कर देना है या इसको कमेंट कर देना है। मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ से अगर इसको हटाता हूँ, मैंने क्या बोला, अगर फ़ॉन्ट अगर ये गूगल की वेबसाइट से नहीं आ रहा होगा तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट अब ये कर्सिव लेगा, क्योंकि भाई प्ले बोल तो अब ये नहीं आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि प्ले बोल इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसको भी कमेंट कर दिया और HTML वाले को कमेंट कर दिया। अब जो ये वेबसाइट से आ रहे थे, अब ये वहाँ से तो नहीं आएंगे। तो अब ये इस सिचुएशन के अंदर क्या करेगा, ये जो है कर्सिव वाले फ़ॉन्ट पे ट्राई करेगा, बोलेगा देखो कर्सिव लगा के चेक कर लेते हैं भाई। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि कर्सिव वाला उसने अप्लाई कर दिया। अगर ये हम इस लिंक को ओपन कर देते हैं तो अब देखो ये गूगल से पिक कर रहा है। सबसे पहले वो किसको पिक कर रहा है, सबसे पहले वो पिक कर रहा है प्ले बॉल वाले को। अगर प्ले बॉल नहीं मिला तो वो कर्सिव के ऊपर ट्राई करेगा। तो आई होप आपको गूगल से फ़ॉन्ट को लगाना आ गया होगा कि किस तरह से हम डायरेक्टली जो है गूगल फ़ॉन्ट से हम इसको लगा रहे हैं। तो हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम जो है किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं लिस्ट की। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो ये हमारा जो कोर्स है, हम इंशाल्लाह डेली वीडियोस अपलोड करके इसको जल्दी एंड करेंगे और यहाँ पर कुछ हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और जिसका कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने गिटहब के ऊपर। और ये जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है और उसका कोड करा है, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने रेपो के ऊपर और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।